आज मौसम बहुत ज़बरदस्त है, ठंडा है, अच्छा है, शांति है गर्मी से थोड़ी-सी। सो फाइनली हाँ, कल मैं लाइव नहीं आई थी क्योंकि परसों जो हमारी बात हुई जिस बारे में शाम को, रात को, तो आफ्टर दैट आई गॉट सो मच ऑफ रिएक्शंस, बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कमेंट्स, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतलब ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है, कुछ लड़कियाँ ऐसी भी हैं जो नहीं बता सकती थी अपने बारे में कि हाँ, दिस इज़ व्हाट वी आर फीलिंग या दिस इज़ व्हाट आई वी हैव फेस्ड या इस तरह के जो भी रिएक्शंस थे, तो ऑब्वियसली इट वाज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो कुछ लोगों के कुछ क्वेरीज़ आई, कुछ क्वेश्चंस भी आए, राइट? और तो आज हम बात करेंगे 2 टॉपिक्स के बारे में, ठीक है? एक टॉपिक हमारा रहेगा ऑब्वियसली जो क्वेरीज़ आई हैं, क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में और दूसरा टॉपिक हमारे रहेगा बाके बिहारी जी के बारे में, मेरे लड्डू गोपाल के बारे में। तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पहले हम, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आया, क्वेश्चन नहीं मतलब इट वाज़ लाइक क्वेरी। तो कुछ लोगों की क्वेरीज़ आई जो ये थी कि हाँ, उनका ये कहना था कि इस बारे में कब और कौन बात करेगा कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग हमारी जनरेशन अभी फेस क्या कर रही है? हमारी जनरेशन उनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ फेस कर रही है कि भई जो हमारी सास या मतलब मदर इन लॉज़ या हमारी मदर्स का टाइम था, पुराना टाइम था, तो उस टाइम पे वो वर्किंग नहीं थे, मतलब वर्किंग कल्चर नहीं था लेडीज़ का। जेंट्स का मतलब 90% ऑफ द पीपल जेंट्स कमा रहे थे और वाइफ्स नहीं इनकम कर रही थी। वाइफ प्रॉपरली अपना घर सँभाल रही थी और उनकी सास भी उनके साथ थी, तो चीज़ें बहुत सॉर्टेड थी एक टाइप से काइंड ऑफ। चैलेंजेज़ उनके भी थे, अपने चैलेंजेज़ थे नो डाउट हर किसी का अपना चैलेंज होता है, लेकिन वो चैलेंज नहीं थे। तो अब ये चीज़ कहाँ पे आए कि उन्होंने ये चीज़ क्वेश्चन करा है कि अब जैसे हो क्या रहा है कि हम लोग वर्किंग हैं, हम बाहर आए हुए हैं, ठीक है? हमें दूसरे शहर में रहना पड़ रहा है। तो अब हमारी जो फैमिलीज़ हैं, सास-ससुर उनका ये कहना है कि हम अपनी जगह को छोड़ के नहीं जाना चाहते या हमने यहाँ पूरी लाइफ़ निकाल दी है, तो हम नहीं जाना चाहते। यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहते हम लोग। तो अब क्वेश्चन कमिंग हियर इज़ कि अगर मतलब बच्चे आजकल के दोनों वर्किंग हैं क्योंकि आजकल के खर्चे भाई बहुत ज़्यादा हैं, ऑब्वियस सी बात है। पहले स्कूल की फीस शायद ₹1000 होती थी, तो आजकल एक बच्चे की फीस 10,000, 12,000, 15,000 इज़ अ नॉर्मल थिंग, वेरी नॉर्मल थिंग। तो ऑब्वियसली एक बंदे के उससे नहीं चल सकती ये चीज़ें, राइट? और बाहर आप रह के आ रहे हो तो आपने हर किसी ने फ्लैट नहीं खरीद रखे, किराए भी हैं, मेनी थिंग्स आर देयर व्हिच यू हैव मैनेज्ड, मिनिमम 50-70,000 रुपीज़ तो मिनिमम जाता है। तो उनकी क्वेरी ये है कि अब एक बात बताओ, हम छोड़ तो नहीं सकते जॉब, हमें सेविंग भी करनी है, हमें खर्चे भी करने हैं, हम जॉब नहीं छोड़ सकते। और ऐसे में अगर हमारी फैमिली ही हमें ये चीज़ कह दे कि हम तो नहीं आएँगे सँभालने के लिए, देन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? तो ऑब्वियस सी बात है, इस चीज़ का जवाब मुझे आप लोगों से भी चाहिए कि एग्ज़ैक्टली व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन? मतलब इसमें अगर हम देखा जाए तो दोनों ही पहलू आते हैं। हम उनको भी गलत नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ़ एक जगह पे निकाल दी है। तो अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई उनको कैसे ये चीज़ बोला जाए कि तुम अपनी जगह छोड़ के बड़े शहरों में जाके रहो, जहाँ पे हमें भी पता है कि शायद आपस में भी फ्लैट्स में भी नॉर्मली बातें आपस में होती नहीं है लोगों की, मतलब कोई है नहीं। तो ये भी कहना गलत है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अब बच्चों को उनकी ज़रूरत है बिकॉज़ वो ऑफ़िस जा रहे हैं, उनके बच्चे हैं छोटे-छोटे, वो घर पे हैं, उनको कौन देखेगा? हर किसी को वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलता, ये भी एक सिचुएशन आ रही है सामने। तो व्हाट टू डू? देखो ये यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है, यहाँ पे कहीं न कहीं देखो, अगर आप दोनों जॉब या तो दोनों में से किसी एक को जॉब ही छोड़नी पड़ेगी। अगर दोनों वर्किंग हैं तो, ठीक है? ये एक पहला सिचुएशन, क्योंकि देखो अपने बच्चों को पालने की जो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमारी ही है। ये चीज़ हमें मान के चलनी पड़ेगी। अगर हमारे हमसे बड़े जो हैं, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो दैट्स वेरी गुड थिंग, वो बहुत अच्छी चीज़ है अगर वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अगर वो हेल्प नहीं करना चाहते, तो वी कैन नॉट फोर्स देम, क्योंकि उनकी ज़िम्मेवारी थी अपने बच्चों को पैदा करके बड़ा करना, वो कर चुके हैं। ठीक है? अब हमारे बच्चे हमने पैदा किए हैं, दैट्स आवर डिसीज़न। तो भई चाहे हम एक बंदा जॉब छोड़े या वाइफ़ छोड़े या हस्बैंड छोड़े, हूएवर, किसी एक को उनको रखना पड़ेगा, ठीक है? सेकंड सिचुएशन, हम अपने फैमिली वालों को ही इस लेवल तक समझाएँ बिठा के शांति से कि भई कौन है हमारा? मतलब हमारा तुम्हारे बिना कौन है और तुम्हारा हमारे बिना कौन है? नोबडी ना, कोई नहीं है ना? तो द होल पॉइंट इज़ कि आपको आना पड़ेगा।
आप आओ, हमारे साथ रहो एंड ऑब्वियसली उनके कम्फर्ट ज़ोन के हिसाब से हमें भी चीज़ों को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ऐसे भी नहीं कर सकते कि हम उनको ले आएँ, आप हमारी हेल्प करो, हमारे बच्चों को रखो, फिर आके हम स्टिफ़ भी हो रहे हैं, नहीं-नहीं हम तो 12 बजे ही रात को आएँगे, हम तो 1 बजे आएँगे, हम तो आपकी नींद ही खराब करें। फिर भाई आपको भी लाइफ़स्टाइल थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा उनके अकॉर्डिंग। तो ये था फर्स्ट आंसर, ठीक है? नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन मेरे पास ये आया कि वन गर्ल वाज़ देयर हू सेड कि माय चाइल्ड वाज़ ओनली 3 टू 4 मंथ्स ओनली। मतलब 3 टू 4 मंथ्स का ही था सिर्फ एंड माय मदर इन लॉ सेड कि भई आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू गाइस आउट, तुमने किया है तुम देखो। तो ऐसी सिचुएशन में तो आई थिंक द गर्ल इज़ राइट एंड द पेरेंट्स आर रॉन्ग, क्योंकि ठीक है आप लाइफ टाइम नहीं आना चाहते, इट्स ओके, इट्स योर कंप्लीटली योर डिसीजन। बट क्या आप 1-2 साल के लिए भी अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकते? वो आप ही के बच्चे हैं, किसी और के तो नहीं है। आपका ही बेटा है, आप ही की बहू है एंड आगे जो हैं वो भी आप ही के हैं। तो दैट दिस इज़ कंप्लीटली अ रॉन्ग डिसीजन। अगर आप ये चीज़ किसी को बोल रहे हो, अपनी बहू को बोल रहे हो कि तुम देखो, जॉब करनी है करो, छोड़नी है छोड़ो। अरे जॉब भी कर रहे हैं तो तुम्हारे ही घर का कर रहे हैं, तुम्हारे ही बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुम्हारे ही पोता-पोती बड़े हो रहे हैं, उनका ही लाइफ अच्छा जा रहा है, उनकी सिक्योरिटी बढ़ रही है। देन ऑब्वियसली आप नहीं दोगे साथ तो फिर फैमिली का मतलब क्या? फिर फैमिली नहीं हो आप लोग। और सीधी-सी बात है, जब आज इस सिचुएशन में व्हेन द गर्ल हैज़ जस्ट डिलीवर्ड द बेबी और डिलीवरी करने के जस्ट बाद आप 3-4 महीने के अंदर आप उसको बोल रहे हो कि नहीं, हम तो नहीं देंगे सपोर्ट, तो फिर आप गलत हो। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मेरा एक आंसर आता है जो मेरा अपना थॉट प्रोसेस बोलता है कि मुझे एक बात बताओ, जो गर्ल तुम्हारे घर में शादी करके आई है, ठीक है? क्या ससुराल वालों ने कभी भी उसकी फीस पे करी? नो। किसी ने फीस पे नहीं करी उनकी, ठीक है? क्या ससुराल वालों ने उस लड़की की कोई भी खर्चा उठाया है? नहीं। पढ़ाया-लिखाया? नहीं। परवरिश करी है? नहीं। वो सब किसने किया? उसके पेरेंट्स ने किया है। ससुराल वालों ने नहीं किया, उसके ऊपर ₹1 का खर्चा नहीं किया है। शादी करके वो तुम्हारे घर में आई, क्या तुमने उस पे खर्चा किया? नहीं। वो भी उसके पेरेंट्स ने किया है। तो अल्टीमेटली अगर पॉइंटली एंड लॉजिकली एंड लीगली देखा जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हर एक वुमन को अपने ससुराल वालों से अलग रहने का राइट है। दूसरी चीज़, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अगर सीधी-सी बात है कि जब लड़की का कुछ किया ही नहीं ससुराल वालों ने, शी इज़ जस्ट लाइक ठीक है वो आपकी बहू है, आपका ज़िम्मे उसकी भी ज़िम्मेवारी है कहीं न कहीं आपकी सेवा करना, बट वो अगर मन से करना चाहती है तो। बट अगर आप आज उसको ऐसे बिहेव दिखाओगे, जब उसको आपकी ज़रूरत है उस टाइम पे आप ऐसे चीज़ें करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है फिर उसकी ज़िम्मेवारी नहीं बनती है। आपने उसका पालन-पोषण नहीं किया, आपने उसको बड़ा नहीं किया, आपने उसकी फीस पे नहीं करी, आपने उसको कमाने लायक नहीं बनाया। जब आपने उसका कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं, तो देन ऑब्वियस सी बात है ना, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि आप फिर उस और आज जब उसको ज़रूरत है आपकी जस्ट बिकॉज़ वो आप ही के बेटे के बच्चे की माँ है, आप ही का वंश चला रही है, आप ही के घर को आगे लेके जा रही है और ऐसे टाइम पे यू आर स्टेटिंग कि हम आपकी कुछ मदद नहीं करना चाहते, तुम्हें जो करना है करो, अपने बच्चों को अपने आप देखो, हमें कोई मतलब नहीं है तुमसे। तो ऑब्वियस सी बात है फिर उससे मतलब रखना मत व्हेन यू गाइज़ विल बी नीडिंग हर। क्योंकि फिर वो ज़िम्मेवारी बनती है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बेटे की, क्योंकि उसको आपने पाला-पोसा, उसकी फ़ीस पे करी है, उसको बड़ा किया, लड़की के लिए कुछ नहीं किया। जब उसके टाइम पे साथ नहीं दे सकते, तो फिर ये एक्सपेक्टेशन ज़ीरो कर लो कि आगे जाके लाइफ़ में शी विल बी हैंडलिंग एनीथिंग और फिर उसको गलत भी नहीं बोल सकते। जो बोलते हैं ना आजकल, हाँ, हम तो बुढ़ापे में हमारी बहू तो छोड़ के चली गई, हमसे तो मुँह से नहीं बोलती। गलत है भाई, क्यों बोले? रीज़न बताओ? क्यों बोले? हैव यू गिवन हर रीज़न? जब उसको अपनी फैमिली की ज़रूरत थी, क्या आप फैमिली बन के उसके साथ रहे? नहीं रहे। क्या आप फैमिली बन के उसके पास रहे, उसके बच्चों को सँभाला, उसको सपोर्ट किया? नहीं किया। जब आपने उस टाइम पे उसको सपोर्ट नहीं किया, तो अब आपकी एक्सपेक्टेशन ज़ीरो ही होनी चाहिए। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग एंड मोरल ड्यूटी। तो यहाँ पे आ जाते हैं इन क्वेश्चन्स के आंसर। ठीक है? अभी आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। तो बिहारी जी के टॉपिक पे भी आते हैं। तो कान्हा जी के टॉपिक पे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ने अभी ये लड़ाई लड़ी है कि जैसे श्राइन बोर्ड में है कि माता वैष्णो देवी का जो है 21 घंटे का मतलब वो है, 21 आवर्स का उनका जो है वो है कि दर्शन चलते हैं। तिरुपति बालाजी में भी 21 आवर्स दर्शन चलते हैं। तो दे आर स्टेटिंग कि ठाकुर जी के भी दर्शन 21 आवर्स के लिए चलें। बट यहाँ पे सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि ठाकुर जी का जो मूर्ति है या दर्शन है, हम सबको पता है कि वो जस्ट एक मूर्ति नहीं है फ़र्स्ट ऑफ ऑल, जो मानते हैं, जिनको पता है, जो दर्शन के लिए जाते हैं। तो दे ऑल नो कि ठाकुर जी जो हैं, वो एक बालक रूप में हैं, ठीक है? हमारे सखा रूप में हैं, बालक रूप में, जिस भी हम चीज़ से चाहते हैं। और वो प्रतिरूप है, मतलब वो कोई मूर्ति नहीं है, वो प्रॉपरली प्रतिरूप है। वो रात को सोते हैं, उनकी शयन मुद्रा बनाई जाती है, वो रास भी करने जाते हैं निधि वन में, सारी चीज़ें होती हैं प्रॉपरली। मुझे एक बात बताओ,
जस्ट बिकॉज़ यू आर पॉपुलर पर्सन, आप अपने आप से लगा लो, मैं एक पॉपुलर पर्सन हूँ, मुझसे सब मिलना चाहते हैं। तो क्या जस्ट बिकॉज़ मैं पॉपुलर और मुझसे सब मिलना चाहते हैं, तो क्या मैं सोना छोड़ दूँ? अपनी नींद खराब कर लूँ? बिल्कुल भी ना सोऊँ, तबीयत खराब नहीं हो जाएगी? हालत खराब नहीं होएगी? होएगी। तो हम खुद एज़ अ इंसान हमें 6 से 8 घंटे की मिनिमम रिक्वायरमेंट है नींद की, तो हम ठाकुर जी को पूरा दिन, पूरी रात कैसे जगा सकते हैं भाई? 3 घंटे सिर्फ़ उनको सोने दें और 21 घंटे के दर्शन कर दें। नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये नहीं हो सकता और ना ही हमें करवाना है, ठीक है? हर जगह की अपनी मान्यता होती है, हर जगह का अपना टाइम होता है, पीरियड होता है। तो मेरा ये मानना है, बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। जैसे आप लोगों ने पिछली वीडियोज़ में इतने सारे कमेंट्स किए, प्यार दिया, सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट बिकॉज़ मेरा वो पहला लाइव था एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस। बट येस, अगर ऐसा कुछ भी है, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं गलत भी हो सकती हूँ। आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग एज़ वेल। तो गलत हूँ बताओ, सही हूँ बताओ एंड आई हैव जस्ट गिवन द कमेंट्स इन फ्रॉम माय साइड। और जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किए उनकी तरफ से भी मैंने पक्ष रखने की कोशिश की कि क्या हम कह सकते हैं, किस तरीके से हम अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। एंड दिस इज़ जेन ज़ी यार, मतलब थोड़ा-सा तो सपोर्ट सबको करना पड़ेगा। आप लोगों को, बड़े लोगों को कहीं न कहीं अपनी पुरानी लाइफ़ छोड़ के, ईगो छोड़ के आना पड़ेगा। आने वा हमारी नई जनरेशन को भी अपनी ईगो छोड़ के थोड़ा-सा उनके तरीके से ढलना पड़ेगा। दिस इज़ द ओनली वे व्हिच वी कैन लिव टुगेदर, अदरवाइज़ देखो अलग-अलग तो सारी दुनिया रह रही है फिर। फिर उस चीज़ के लिए ना तो हम उनको ब्लेम कर सकते हैं कि तुम लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, ना वो हमें ब्लेम कर सकते हैं। अलग-अलग तो फिर सब रह रहे हैं और साथ रहना है तो थोड़ा-थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ दोनों जगह से करना ही पड़ेगा, राइट? बाकी सब मस्त मज़े में, ठीक है? राधे-राधे। सोते हैं, आज मौसम भी अच्छा है, तो वी ऑल कैन गो टू अ गुड स्लीप टुगेदर। फिर मिलते हैं। राधे-राधे।